जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू परीक्षा जंक्शन। तो फ्रेंड्स, आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन के बारे में। ठीक है, यानी कि आपकी जो सब्जेक्ट है, को करिकुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, उसकी यूनिट फर्स्ट के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ आपको डेली बाय डेली इस चैनल पर देखने को मिलती रहें। ठीक है, तो आपकी जो ये सब्जेक्ट है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दे। आज की ये डेमो क्लास है आपकी, ठीक है, आज की ये जो आपकी क्लास है डेमो क्लास है, यानी कि आपकी फ़र्स्ट क्लास है, डेमो क्लास रहने वाली है। इसके बाद आपको अगर क्लास अच्छी लगेगी तो आप लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे कि आज जो है क्लास आगे कंटिन्यू करिए, तो आपकी क्लास जो है आगे कंटिन्यू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आपकी जो सब्जेक्ट है ये थ्योरी बेस नहीं होगी, ये आपकी पूरी की पूरी जो है थ्योरी बेस नहीं होगी। ये आपकी जो पूरी की पूरी सब्जेक्ट है ये आपकी ऑब्जेक्टिव बेस रहने वाली है। ठीक है, आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग जान लीजिएगा कि ये पूरी सब्जेक्ट आपकी ऑब्जेक्टिव बेस रहने वाली है, यानी कि आपका 100 नंबर का पेपर आएगा। ठीक है, कैसे पेपर आता है, कैसे नहीं आता है, OMR कैसे भरा जाता है, किस प्रकार से आपको क्या करना है, सारा कुछ मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, किस प्रकार से इस सब्जेक्ट में आपको पास होना है। ठीक है, इस सब्जेक्ट का सारा टेंशन आपको मुझ पर लाद देना है आप लोगों को। ठीक, तो आप लोग अगर चैनल पर नए हो तो यानी कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है। इस सब्जेक्ट में आपको कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बाकी सब्जेक्ट पर आपको टेंशन लेना है, मतलब बाकी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ते रहिएगा। सब्जेक्ट पर आपको बिल्कुल भी ज़रा सा भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या करना होता, क्या नहीं करना होता, सब कुछ आइए समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसमें जो है 100 नंबर का पेपर आता है। ठीक है, 100 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं और 100 नंबर आपको दिए जाते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है और आपको जो है 33 नंबर पास होने के लिए दिए जाते हैं। ठीक है, 33, और आपको यहाँ पे मैं पढ़ाऊँगा तो आपको 33 का सोचना ही नहीं है। ठीक है, 33 नंबर आपको सोचना ही नहीं है, कम से कम आपको यहाँ पे 80 से 80 प्लस नंबर लेके चलना है। और एक बात और, यहाँ पे ये जो नंबर होते हैं ये आपको यहाँ पे इस नंबर से कोई मतलब नहीं होता। यानी तो फ्रेंड्स, ये सब्जेक्ट है केवल और केवल क्वालिफाई बेस है, यानी कि आपको केवल इसमें क्वालिफाई करना है, 33 के ऊपर नंबर प्लस करने हैं, यानी कि 33 प्लस आपको इसमें इस सब्जेक्ट में लाने हैं, केवल क्वालिफाई इसमें करना है आपको। ठीक है, तो केवल इसमें ज़्यादा मेहनत आपको नहीं करना है। ठीक, मेहनत का मतलब है कि इसमें आपको बस क्वालिफाई करना है। ठीक है, 33 के ऊपर आपको नंबर लाने हैं। 33 के ऊपर का मतलब है कि लगभग 50, 60, 70, 80 इस तरीके से आपको नंबर लाने हैं। अब ये नहीं कि 33 के ऊपर नंबर लाने का मतलब 33 ही नहीं लाना है आपको। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको इस सब्जेक्ट में पढ़ना है। तो चलिए चलते हैं यहाँ पर यूनिट फर्स्ट, बाकी की बातें बाद में करेंगे, जब जैसे जैसे इस सब्जेक्ट को पढ़ते रहेंगे वैसे वैसे बात भी करते रहेंगे। तो आहार एवं पोषण की अवधारणा, यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ फूड एंड न्यूट्रिशन। तो फूड क्या होता है और न्यूट्रिशन क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा। तो जैसे कि आप भोजन करते हो, ठीक, तो भोजन क्या होता है, तो फ्रेंड्स भोजन क्या होता है, यानी कि फूड क्या होता है। तो फूड वो होता है यानी किसी भी ऐसे पदार्थ का सेवन करना जो हमको क्या हो, पोषण दे। ठीक है, पोषण दे, पोषण में सहायता प्रदान करे और ऊर्जा प्रदान करे, है ना। आप भोजन खाते हो तो क्या होता है, आप भोजन करते हो तो ऊर्जा प्रदान होती है ना, हमको ऊर्जा मिलती कि नहीं मिलती, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, ऊर्जा मिलती है कि नहीं मिलती है, मिलती है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई, यानी कि आपको कॉन्सेप्ट आप पढ़ना है कि आहार एवं पोषण की अवधारणा जो पहली यूनिट है आपकी। ठीक है, और ये आप लोग समझ लीजिएगा कि इसमें यूनिट 4 हैं, टोटल यूनिट कितनी है, 4 यूनिट है, तो ज़्यादा यूनिट भी नहीं है इसमें। सब्जेक्ट में आपको ज़रा सा भी टेंशन लेने की ज़रूरत है ही नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि भोजन या फिर आहार, है ना, भोजन जिसे या फिर आहार कहते हैं वह पदार्थ है जो खाया जा सके, है ना, भोजन खाया जा सकता है, पचाया जा सके, तथा जो शरीर का वृद्धि का निर्माण करे, है ना, शरीर की वृद्धि, यानी कि जब हम भोजन करते हैं तो शरीर हमारा वृद्धि करता है ना, डेवलपमेंट होता है, ग्रोथ करता है। यह परिभाषा किसने दी, खाया जा सके, पचाया जा सके और शरीर की वृद्धि का निर्माण करे, यह जो परिभाषा है यह किसने दी है, आपको याद करना है। तो यह परिभाषा किसने दी फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यह परिभाषा जो है वो किसके अनुसार, आपको 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, A, B, C और D। ठीक है, इनमें से एक ऑप्शन सही है, इसको आपको चूज करना है।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चैम्बर शब्दकोश के अनुसार, या फिर प्राउडकिट के अनुसार, या रॉबिन्सन के अनुसार, ये सभी। ठीक है, इसमें से आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि ये सभी जब ऑप्शन आता है तो ये सभी लगभग 98 से 99% तक क्या होता है, 98 से 99% तक क्या होता है कि सही होता है, यानी कि ये ऑप्शन सही होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये ऑप्शन भी सही नहीं होता है। ठीक, तो अगर आपको नहीं आता है, यानी कि क्वेश्चन नहीं आता है, ये क्वेश्चन आता ही नहीं है, तब आपको ये टिक करके चले आना है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है तब आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है और समझना है ना। क्वेश्चन को पढ़ करके समझ करके फिर आपको आंसर, यानी कि जो ऑप्शन है उसको छांट करके फिर आंसर आपको देना है। ठीक है, तो ये जो है कि यानी कि खाया जा सके, पचाया जा सके, शरीर की वृद्धि। अब हमको की पॉइंट पकड़ना है, की पॉइंट यानी कि वृद्धि। ठीक है, तो वृद्धि में अब यहाँ पे कुछ ट्रिक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, वृद्धि में क्या है कि यहाँ पे वा आ रहा है। ठीक है, वा या फिर वा कह सकते हो, बा। ठीक है, और यहाँ पे बा से यहाँ चैम्बर में भी बा आ रहा है। तो इस प्रकार से आप थोड़ा सा की पॉइंट पकड़ करके इसको आप मार सकते हैं, याद कर, यानी कि आपको आपके जहन में उतारना है। आप किसी भी तरीके से याद करें, किसी भी तरीके से आपको याद करना है। आप ट्रिक के माध्यम से याद करें, या फिर आप मेरे साथ 4 से 5 बार बोले, चैम्बर शब्दकोश के अनुसार, चैम्बर शब्दकोश के अनुसार, चैम्बर शब्दकोश के अनुसार। ठीक है, आप मेरे साथ 4-5 बार बोल करके याद करें, या फिर आप कोई ट्रिक लगा करके आप करें। ठीक है, या फिर आपके माइंड में कोई दूसरी ट्रिक आ रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ठीक है, आपका मतलब मेन आपका जो रिजल्ट है वो है याद करना। ठीक है, किसी भी प्रकार से आपके जो माइंड है, जहन है, आपके माइंड में उतर जानी चाहिए बात। ठीक है, ये बात है। अगला क्वेश्चन है कि भोजन की कमी या अनुपलब्धता में मनुष्य का शरीर हो जाता है। देखिए भाई, भोजन की कमी होगी। ठीक है भाई साहब, भोजन की कमी होगी या फिर भोजन ना ही मिलेगा अगर, तो मनुष्य का शरीर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन पढ़ते कि बहुत कमज़ोर हो जाएगा, या फिर रोगग्रस्त हो जाएगा, या दोनों हो जाएगा। तो बहुत कमज़ोरो हो जी और रोगग्रस्त हो जी, है कि नहीं? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन हो सकता है, भोजन हो सकता है केवल शाकाहारी, केवल मांसाहारी, शाकाहारी व मांसाहारी दोनों। तो जो भोजन है वो आप देखते हैं कि शाकाहारी भी हो सकता है। ठीक है, साग सब्जी वगैरह, मांसाहारी भी हो सकता है, चिकन वगैरह। अब आप लोग किस भोजन का यूज करते हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आप लोग शाकाहारी भोजन का यूज करते हो या फिर मांसाहारी भोजन का, मतलब कौन शाकाहारी भोजन का यूज करता है, कौन मांसाहारी भोजन का यूज करता है। ठीक है, आप लोग बताइएगा मुझको कमेंट सेक्शन में। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका जो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा, मैं इसमें एक एक क्वेश्चन आपको ऐसा बताऊंगा कि आप लोग जो है इस कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, निम्न में से कौन सा भोजन का मुख्य पौष्टिक तत्व है? देखिए, इनमें से पौष्टिक तत्व जो होते हैं वो आप लोग पढ़े होंगे, बायोलॉजी जब पढ़े होंगे तब आप लोग इसमें से कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा, ये सारी चीज़ें आप लोग बायोलॉजी में पढ़े होंगे। ठीक है, बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, जब आप लोग भोजन ग्रहण करते हैं तब आपके अंदर कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, वसा सारी चीज़ें जो है जाती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड पौष्टिक तत्व जो है वो है आपका ये सभी। देखिए, अब इससे पहले मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि ये सभी जैसे ही ऑप्शन में आता है तो 98 से 99% तक का चांस होता है कि यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो अभी आप लोग देख लीजिएगा कि यही ऑप्शन जो है सही, यानी कि ये सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और वसा ये सभी जो है आपके पौष्टिक तत्व होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, यानी कि 5 नंबर क्या कह रहा है कि भोजन के लिए खाद्य वस्तुओं का चयन किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है? किन कारकों द्वारा प्रभावित होता है भाई साहब? तो चलिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं कि भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पतियों द्वारा। ठीक है, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उगने वाली जो वनस्पतियाँ होती हैं उनके द्वारा प्रभावित होता है, या फिर वातावरणीय कारकों द्वारा प्रभावित होता है, या संस्कृति एवं आहार संबंधी आदतों द्वारा। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बताया था कि सबसे पहले आपको देखना है कि ऑप्शन में
डी ऑप्शन में ये सभी दिया गया है, तो 98 से 99% तक का चांस क्या होता है कि यही ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले देखना है कि ये सभी ऑप्शन में दिया गया है कि नहीं, फिर ये तीनों ऑप्शन को चेक करना है कि ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सटीक बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन जो है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सटीक बैठ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर जो डी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, यानी कि भौगोलिक क्षेत्र विशेष में उगने वाली वनस्पतियाँ, ठीक है, ये भी कारक इसके द्वारा प्रभावित होता है। वातावरणीय कारक ये भी जो है इसके द्वारा भी प्रभावित होता है। संस्कृति एवं आहार संबंधी आदतें हैं, वो भी भोजन के लिए खाद्य वस्तुओं का चयन जो है इन कारकों द्वारा प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पे ये रहा। ऐसा कोई भी पदार्थ जो डैश 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 से बना हो और जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके उसे भोजन कहते हैं, है ना। तो डैश 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 यहाँ पे क्या आपका यहाँ पे ऑप्शन आएगा, सटीक ऑप्शन बैठेगा। ठीक है, तो शर्करा, वसा, जल अथवा प्रोटीन या फिर ये सभी। तो मैंने आपको क्या बताया कि ऑप्शन नंबर डी आप लोग देखिएगा कि ये सभी अगर दिया गया है तो 98 से, मैं बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ, 98 से 99% तक का चांस क्या रहता है कि यही ऑप्शन सही होगा। तो ऐसा कोई भी पदार्थ जो शर्करा से बना हो, जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके उसे भोजन कहते हैं। ऐसा कोई भी पदार्थ जो वसा से बना हो, ठीक है, जीव जगत द्वारा ग्रहण किया जा सके, यानी कि भोजन में क्या होता है, शर्करा भी होती है, वसा भी होती है, जल अथवा प्रोटीन भी होता है ना, सारी चीज़ें होती है यहाँ पे। मतलब हम इसको भी बैठा सकते हैं, शर्करा को भी, वसा भी लिख सकते हैं, जल अथवा प्रोटीन भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार से क्या तात्पर्य है ना, आहार क्या होता है, आहार से तात्पर्य बताना है। तो आहार जो होता है फ्रेंड्स, वो जो शारीरिक वृद्धि एवं विकास में सहायक हो, है ना। जब आहार मतलब भोजन जो होता है हमारी शारीरिक वृद्धि करता है, फिजिकल ग्रोथ करता है, डेवलपमेंट, है ना, ग्रोथ और डेवलपमेंट करता है। जो पचाया जा सके इसको हम पचा भी सकते हैं, है ना, डाइजेशन कर सकते हैं इसका। जो व्यक्ति खाता या पीता है इसको हम खा भी सकते हैं, और पीते भी हैं, यानी तो खा भी आप पी भी सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप जो है जूस वगैरह पीते हैं, है ना, तो ये हो गया। तो जो व्यक्ति खाता या पीता है, तो अब सबसे पहले मैंने जो आपको बताया, क्या बताया कि आप लोग जो है सबसे पहले ऑप्शन नंबर डी देखेंगे। ऑप्शन नंबर डी में सभी दिया गया है, इसका मतलब है 98 से 99% तक के चांस क्या है कि यही सही होगा। कब सही होगा कि सबसे पहले आपको 3 ऑप्शन चूज करने हैं, यानी कि सबसे पहले 3 ऑप्शन जांचने हैं कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 3 ऑप्शन सटीक बैठ रहे हैं कि नहीं बैठ रहे हैं। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये आपका तीनों ऑप्शन जो सटीक बैठ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर जो डी है ये तीनों ऑप्शन सही बैठ रहे हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि पोषक तत्वों को मुख्य रूप से कितने समूहों में विभाजित किया गया है। तो पोषक तत्व को मुख्य रूप से जो है 6 तत्वों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पोषक तत्वों को मुख्य रूप से 6 तत्वों में विभाजित किया गया है। ठीक है, और उसके बाद जो है पोषक तत्व को मुख्य रूप से 6 तत्वों में, जैसे कि यही आपका वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, इसी तरीके से जल हो गया, आपका खनिज लवण हो गया, है ना, इसी तरीके से 6 मतलब मिला करके 6 तत्वों में आपको बांटा गया है। ठीक है, अगला है नेक्स्ट है आपका वेट लिफ्टर के आहार में सबसे अधिक मात्रा किसकी होनी चाहिए, यानी कि जो वेट लिफ्ट करते हैं, यानी कि वेट को उठाते हैं, उनके आहार में सबसे अधिक मात्रा जो है किसकी होनी चाहिए। प्रोटीन की होनी चाहिए, वसा की होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट की होनी चाहिए, या फिर विटामिन की होनी चाहिए। तो उनको जो है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट जो है सबसे जल्दी ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अगला है कि मनुष्य का आहार निर्धारित होता है। मनुष्य का आहार निर्धारित होता है खाद्य उत्पादन के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, या समाज द्वारा, या ये सभी, है ना। मनुष्य का आहार किसके द्वारा निर्धारित होता है। तो मनुष्य का आहार जो होता है, देखिए सबसे पहले क्या आ गया, ये सभी आ गया, है ना। तो जैसे कि ये सभी आया ऑप्शन में,
सबसे पहले हमको देखना है कि खाद्य उत्पादन द्वारा निर्धारित होता है, ये भी सही है। प्रकृति हमको निर्धारित करती है, मतलब भोजन निर्धारित करती है, ये भी सही है। समाज निर्धारित करता है ना, यानी कि मनुष्य का आहार जो है तीनों ऑप्शन द्वारा निर्धारित होता है। इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आवश्यक मात्रा एवं पोषक तत्वों के अनुपात के दृष्टिकोण से संतुलित आहार जो है वो क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कि आवश्यक मात्रा एवं पोषक तत्वों के अनुपात के दृष्टिकोण से संतुलित आहार वो सापेक्ष होता है तथा भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, क्या होता है कि सापेक्ष होता है तथा भिन्न भिन्न होता है। अगला क्वेश्चन है कि संतुलित आहार ग्रहण करने से, यानी कि संतुलित आहार अगर आप ग्रहण करोगे तो क्या होगा। तो भाई साहब जब संतुलित आहार ग्रहण करोगे तो रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। ठीक, आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। संतुलित का मतलब यानी कि सारी चीज़ें जो पोषक तत्व हैं वो संतुलित मात्रा में, यानी कि सारी चीज़ें अपनी अपनी उचित मात्रा में मिलती हैं। ठीक है, ऐसा आहार जिसमें जो पोषक तत्व हैं उस उचित मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स ऐसा आहार जिसमें आपके जो पोषक तत्व हैं जैसे कि विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, खनिज लवण हो गया, ठीक है, जल हो गया, तो ये मतलब सारी चीज़ें जो है वो आपके जितनी मात्रा में पाई जाने चाहिए उतनी मात्रा में पाई जाती हैं, तो वो आपका संतुलित आहार हो गया। ठीक है, तो संतुलित आहार जो है वो आपका संतुलित आहार ग्रहण करने से आपको क्या क्या होता है। तो संतुलित आहार ग्रहण करने से देखिए सबसे पहले तो एक चीज़ होगी रोग प्रतिरोधक क्षमता, है ना, जो आपके अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता जो है उसका विकास होगा। ये बात सही है ना, बताइए ये बात सही है कि नहीं। ऑप्शन नंबर ए ये सही होगा। फिर है आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी ऊर्जा तो प्राप्त होगी ही, है ना, आवश्यक ऊर्जा प्राप्त होती है। फिर भूख शांत हो जाती है, तो भोजन से भूख शांत तो होती है। अगर आप संतुलित आहार लेंगे, जो भी आहार आपको चाहिए होगा वो आहार आप लेंगे तो आपकी भूख शांत होगी। तो तीनों ऑप्शन जो सही नज़र आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये सभी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आहार की आवश्यकता होती है, यानी कि आहार की आवश्यकता कैसी होती है। आहार की जो आवश्यकता है वो कभी कभी होती है, ऐसा तो है नहीं कि आप कभी कभी आहार भोजन करते हो। ठीक है, ये तो है नहीं कि आप मंडे भोजन कर लिए फिर अगले मंडे को भोजन करने आए हो। ठीक है ना, ये तो ऐसा तो करते नहीं हो कि ऐसा करते हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइएगा। तो आप जो है विचित्र प्राणी हो कि इस मंडे को भोजन किए, फिर अगले मंडे को भोजन किए, फिर अगले मंडे को भोजन किए, फिर अगले मंडे को भोजन किए। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है कि नेक्स्ट ऑप्शन जो है थोड़ा सा गलत लिखा हुआ कि शारीरिक में कमजोरी आ जाने पर, नहीं, शरीर में कमजोरी आ जाने पर। अब ऐसा तो वेट तो करते नहीं कि जब शरीर में कमजोरी आ जाए तब आप जो है आहार की आवश्यकता जो है ढूंढते हो ना, किस आहार हमको चाहिए जब शरीर में कमजोरी आ जाए। नियमित तथा निरंतर रूप से या फिर शरीर में शारीरिक श्रम करने के पश्चात, यानी कि जब शरीर में काम करते हैं उसके पश्चात जो है केवल आहार की आवश्यकता होती है। तो आहार की आवश्यकता जो है हमको कब कब होती है, तो आहार की आवश्यकता नियमित होती है तथा निरंतर रूप से होती है ना। ये तो है नहीं कि जब कमजोरी आ जाती तब करते हो इसका यूज, और केवल काम करने के बाद ही इसका जो है शारीरिक श्रम करते हो उसके बाद ही यूज करते हो, है ना। तो नियमित करते हो और निरंतर रूप से करते हो, यानी कि 13 का जो है सी जो है ऑप्शन सही होगा। और अगला क्वेश्चन है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में विद्यमान होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर वीडियो पे पहली बार आए हों तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पे पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज आपको डेली बाय डेली इस चैनल पर मिलती रहे। तो आज से आपकी सीरीज स्टार्ट हो गई है आपकी फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की, किसकी, फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की। ठीक है, तो फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन की आपकी सीरीज स्टार्ट हो गई है। आज से आपको रेगुलर वीडियोज इससे मिलते रहेंगे। तो फ्रेंड्स आपको इस सब्जेक्ट के रेगुलर वीडियोज जो है मिलते रहेंगे, तो नोटिफिकेशन को आपको जो नोटिफिकेशन घंटा को ऑन कर लीजिएगा। ठीक, तो फ्रेंड जो बेल आइकन दिख रहा होगा घंटा जिसे आप कहते हो, ठीक है, उसको ऑन कर लीजिएगा जिससे कि नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ठीक सकते हो, ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जिससे कि क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। ठीक है,
बाकी इससे लाइक वाइक से होता कुछ नहीं, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 40 नंबर का, कि संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में विद्यमान होते हैं। संतुलित आहार में आवश्यक मात्रा में क्या विद्यमान होते हैं? तो मैंने क्या बताया कि सबसे पहले आपको क्या देखना है कि डी नंबर है ना, ये सभी। तो खनिज लवण तथा विटामिन, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे संतुलित आहार में मैंने सभी अभी बताया कि संतुलित आहार में सभी पोषक तत्व आवश्यक मात्रा में विराजमान होते हैं ना। तो यानी कि खनिज लवण तथा विटामिन भी होगा उसमें, प्रोटीन भी होगा, वसा तथा कार्बोहाइड्रेट भी होगा। तो इसका मतलब है कि सारी चीज़ें होंगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। तो आज के वीडियो में आपने देखा कि जो है आपकी फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन सब्जेक्ट जो है, तो आप फर्स्ट सेमेस्टर में आए हो तो आपको को करिकुलर सब्जेक्ट का मतलब नहीं पता होगा कि क्या होता है। तो को करिकुलर सब्जेक्ट मैंने बताया आपको, ठीक है, 100 नंबर का पेपर होता है, 100 नंबर की सब्जेक्ट होती है, और इसमें आपको बैक नहीं लाना है, ठीक है। इसमें बैक आ गई तो अगले सेमेस्टर में आपको फिर पेपर देना होगा, मतलब अगले सेमेस्टर का मतलब अगले ईयर में, जब थर्ड सेमेस्टर में आओगे तब आपको पेपर देना होगा इसका, ठीक। तो इसमें फेल भी नहीं होना, इसमें फेल हो भी नहीं सकते आप, ठीक है। अगर चैनल पे आप निरंतर बने रहोगे तो आप फेल भी नहीं होगे, ठीक है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन करना हो तो आपके लिए कमेंट सेक्शन जो है नीचे खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।